नमस्कार। शेयर्ड कम्युनिकेशन और इंडिया गेट प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लगभग सारे ज़िले लॉकडाउन से अछूता नहीं है, बल्कि कह लें इंडिया में भी अछूता नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में कल से लॉकडाउन खुल गई है। देश के लगभग 85% जनसंख्या जिसका जीवन यापन रोड और बिजनेसमैन के या अपने रोजगार और उद्दीपन से चलता है, वो बंद है। लगभग पिछले 2 महीने से बंद है। और सरकार किस पे लड़ रही है? ट्विटर और फेसबुक पे। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना भैया, कि एक बहुत पुरानी कहावत है, बकरे की जान जो और खाने वाले को स्वाद का पता ही नहीं है। लोग मर रहे हैं और मरने की तो मत पूछे, कहाँ कहाँ क्या मर रहे हैं। सरकार फेसबुक ट्विटर पे नोटिफिकेशन लड़ रही है, केस लड़ रही है। 53 करोड़ यूजर व्हाट्सएप के अपनी रोजगार बंद होने की कगार पे उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है निजता का। फेसबुक के 45 करोड़ जनसंख्या यूजर्स, उनका अपना रोजगार का, मैंने सभी को ये कह दें कि सभी धंधे अपना बचाने में लगे पड़े हैं। रही बात भारत के मंत्रीगण और इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज, तो हमारे ख्याल से हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा किसी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगे पड़े हैं सब अपनी धुन में। उधर पिंजरे का तोता का वो नया मालिक बन गया, मिल गया कहते हैं। आपको पता है भारत में लगभग सरकारी उपक्रम सभी का कमान तथागत कह सकते कि सभी महकमे का कमान भारत सरकार के पास होती है। राज्य की अपनी अधीनस्थ सेवाएं हैं, एजेंसियां जिनका राज्य सरकार देखती है। देखा जाए तो 26 राज्य में बीजेपी की सरकार है, 4 राज्य क्या उखाड़ लेंगे, 3 राज्य सॉरी। तो ये तो यही बात है ना कि भारत में हॉस्पिटल में लोग मरे, शमशान में मरे, किसी तरह मरे, ऑक्सीजन के लिए मरे, बेड के लिए मरे, दवाई के लिए मरे। अब ये ब्लैक फंगस आ गया। ब्लैक फंगस से भी लोग मर रहे हैं। दिल्ली में कहते हैं ट्रिपल अटैक। मीडिया को तो एक बिजनेस का वो चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिल जाती है इनकी। 24 घंटे की चलता रहे। ये दलाल मीडिया, इंडिया टीवी, इनकी कोई भी न्यूज़ का सिरा पकड़े और लास्ट में जाके हिंदू मुस्लिम पे ही ख़त्म होता है। जी न्यूज़, दलाल मीडिया, ये कहता है हर सदी में महामारी आई है, लोग मरते हैं, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या मतलब बनता है। केजरीवाल साहब अलग कह रहे हैं कि हमें तो वैक्सीन देते नहीं है। अरे भैया, वैक्सीन नहीं देते तो आपके 60 लाख के जनसंख्या कैसे लग गई वैक्सीन? तो ये है मिला जुला के कि राज्य सबक नहीं ले रही है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करने के लिए, बल्कि राज्य
कि महकमा और एजेंसी के जो करता धरता वो लड़ रहे हैं कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं। सरकार के आंकड़े तो बिल्कुल छुपा रहे हैं। अमेरिका के जनरल रिपोर्ट जारी किया गया कि भारत में लगभग कोरोना से 40 लाख से ऊपर जनसंख्या मारे गए हैं। अब ये कितनी सत्यता पता नहीं। और हमारे सरकारी चैनल दूरदर्शन समाचार ये तो घरेलू विधि में लगे पड़े हैं कि अपने सर की टोपी इस पे उड़ाए। क्या आपको पता है कि सरकारी चैनल दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे महकमे होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है वो कोई प्राइवेट चैनल को नहीं ले जाते। अब कह दीजिएगा कि रसिया और इंडिया में समिट हो रहा है तो उसमें किसी जी न्यूज़ का चैनल नहीं जाएगा, उसमें कोई प्राइवेट चैनल का नुमाइंदा पीएम के पीछे फोटोग्राफी नहीं कर सकता। वो समिट की पूरी डिटेल जो होती है गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसलिए सरकारी चैनल को रहना ज़रूरी है और उसके सरकारी नुमाइंदे को भी ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ को, उस तथ्य को, उस एमएयू को साइन जो करते हैं उस डेट के अकॉर्डिंग, वो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्डिंग सिर्फ गवर्नमेंट के चैनल के पास ही होती है। तो इसलिए दूरदर्शन को ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। आकाशवाणी त्रासदी आ जाती है, कहीं भूकंप, बाढ़, तूफान, तो आकाशवाणी चैनल रेडियो का प्रसारण बहुत गरीब लोगों के पहुंच में होते हैं। पर आपको पता है कि यहाँ जो नुमाइंदे बैठते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? उनकी सैलरी 2 लाख से ऊपर होती है। और उनको सारे सुख सुविधाएं दी जाती है। कह सकते हैं कि ब्रांडेड तोता बैठा दिया जाता है, ब्रांडेड तोता। तो सिर्फ गवर्नमेंट के ब्रांड को ही डिग्निफाई करके न्यूज़ क्वालिफाई करे, न्यूज़ बनाए। कभी आपने से देखा है? जिसकी सत्ता होती है उसी की न्यूज़ चलती है। कभी आपने ओपोजिशन का न्यूज़ देखा कि सोनिया गांधी ने आज यहाँ गया, यहाँ किया, ब्लड डोनेशन किया, ये किया? कभी नहीं। सरकारी चैनल पर ये नहीं चलेगा। तो जिसकी सरकार होती है उसका कमांड होता है। रेडियो में पैक्स, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, प्रोग्राम राइटर, कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, कैमरा मैन असिस्टेंट, कैमरा असिस्टेंट, न्यूज़ राइटर, न्यूज़ रिकॉर्डर, ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव 2, 1, कई तरह के पोस्ट होते हैं जो लाखों रुपए उठा रहे हैं। और ये सरकार के अधीनस्थ सेवाएं हैं। एक डीजी, एडीजी, इनका क्या जब बनता है? अरे भैया, आपकी संस्था है, श्वेता संस्था है, प्रसार भारती, इसमें लाखों अब कितने करप्शन होता है इसका तो आप गिनती ही छोड़ दीजिए। एक वहाँ काम करने वाला के डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी होती है 22,000 रुपये, और उसको कट के कितनी मिलती है? सिर्फ 13,900 रुपये। बाकी पैसे कहाँ जाते हैं उस वर्कर के, ये आपको नहीं पता। कंसल्टेंट्स खाते हैं कि वहाँ के बैठे अधिकारी खाते हैं, ये पता नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के लिए भी वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्टर की अगर भर्ती होती है तो 100 जुगाड़ लगाए जाते हैं। महज 40,000 रुपये की वेतन के लिए बंदे 4 लाख रुपए देते हैं, और यहाँ के अधिकारी हाथों हाथ लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट भी कब के होते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये वहाँ के तानाशाह अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने दिन रखेंगे। वहाँ के कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए कई चीज़ आते हैं, लेकिन वो सब वहाँ के सरकारी नुमाइंदे खा जाते हैं, जिसे कहते हैं करप्शन। दिवाली में मग्गा से लेकर चाय की पत्ती तक वहाँ आते हैं वर्कर के लिए। तो ये है।
नाम का सरकारी चैनल है कि सरकारी नुमाइंदे काम कर रहे हैं, लेकिन चैनल को चला रहा है एक्चुअली प्राइवेट बंदे हैं। सारे जितने मैंने पोस्ट गिनाए आपको, शायद मैं दोबारा रिपीट करूँ तो शायद भूल जाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोग्राम रिपोर्टर, प्रोग्राम रिपोर्टिंग, आपको पैक्स एग्जीक्यूटिव, कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, सब कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक कैमरामैन मारा गया था नक्सल अटैक में। उसकी सैलरी महज 40,000 रुपये थी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे था। न्यूज़ आई, चली गई, उसके परिवार क्या है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। महंगे से महंगे मशीन आती है एडिटर के लिए, महंगे से महंगे सेटअप आते हैं एडिटिंग के, वो बाहर बिक जाते हैं और यहीं के नुमाइंदे बेचते हैं। यहाँ के एचआर जो होते हैं, जो पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, जो हालांकि 2016 से पहले नहीं था। एचआर दूरदर्शन और आकाशवाणी में 2017 में बनी। ये एचआर प्राइवेट वर्कर जो कॉन्ट्रैक्चुअल है उनको डील करते हैं। और आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल भारत में गरीबी कितनी है, कितने वर्कर जो जानते हैं एडिटिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग से जो चैनल में काम कर चुके हैं, माहिर खिलाड़ी सब बाहर घूम रहे हैं। और वो एचआर 2 दिन का आया हुआ आपको डील करेगा और आपसे इस पोस्ट पर रहने के लिए 50,000 रुपये मांगेगा। लोग देते हैं, लोग देते हैं। वहाँ के एचआर आपके अप्रेजल लेटर को साइन करते हैं और गलत तथ्य भरते हैं। हालांकि मैंने खुद एचआर पे, दूरदर्शन के एचआर पे मैंने तिलक ब्रिज थाने में केस किया हुआ है। सरकारी पेपर मैंने आरटीआई डगा था, उसका गलत आंकड़ा मुझे दिया गया। मैंने आरटीआई पे अगेंस्ट उस पर, हमारे लॉयर ने बोला कि आप उस पर केस करें, मैंने किया हुआ है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा कि यहाँ के जो बैठे सरकारी नुमाइंदे हैं, आपकी 15,000 की नौकरी की आपसे ये डिमांड करेंगे, नौकरी को बरकरार रखने के लिए आपको 50,000 देना होगा, आपको देना पड़ेगा। और ये घपला चल रहा है। जो सरकार के अधीन चैनल नहीं काम कर रहे हैं, मैं उनको ये सोर्स भी प्रोवाइड कराया हूँ, ये तथ्य मैंने दिया है। बाकी तो ज़्यादातर तो 91 पिक्चर में आई थी मिथुन चक्रवर्ती की दलाल, उसी अकॉर्डिंग दलाल मीडिया सारे। तो ये है। एक राजेश खन्ना का गाना भी सही बैठता है, कौन सुनेगा किसको सुनाऊं, ठीक है, इसलिए चुप रहता हूँ। वैक्सीन, वैक्सीन का अधिकार भी गवर्नमेंट के पास है। कितने लगे? यूपी के सिद्धार्थनगर में कोवैक्सीन एक दंपत्ति को लगा, उससे वहीं 20 से 25 लोगों को दोबारा वही वैक्सीन लगा दिया गया। कई खबरें आते हैं, जैसे अब गवर्नमेंट की अनदेखी कहें या गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो 2-2 लाख रुपए लेते हैं, सीएमओ, एडीजी, डीजी, ये सिर्फ साइनिंग के लिए आते हैं। इनको एसी कार, ट्रांसपोर्ट, एसी में रहना, कैबिन चाहिए 100 बाय 100 का, 5 कमरों का कैबिन चाहिए, ऐसे मिलते हैं उनको, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी पहुंच वहाँ तक नहीं है। आपको अंदर भी जाना होगा तो पास बना के जाना होगा, और उसमें भी पहरेदार आपको, वॉचमैन आपको पास बनाने पर डिपेंड करता है कि आपको अंदर भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। महंगे महंगे प्लाज्मा टीवी, आपको पता है कि वो कॉमनवेल्थ गेम में कितने टीवी आई थी, इसकी रिकॉर्डिंग आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है वो कहाँ गया। और आपको याद होगा सुरेश कलमाड़ी, जिसकी छतरी की कीमत तो आपको अच्छे से याद होगी।
इंडिया के पुरानी दिल्ली के बाजार में छतरी की कीमत 100 या 150 रुपये होती है, और सिटिंग अम्ब्रेला की कीमत तो 1500 तक में मिल जाएगी। उसकी कीमत थी 84,000 रुपये की एक छतरी, और ऐसे 350 छतरियाँ आई थी जिसका कोई पता नहीं है, समझे। तो बस ऐसे ऐसे बहुत। अब मैं क्या बोलूँ, कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस के बंदे हैं। 84 के दशक में इंदिरा गांधी ने भी कराया था एशियन गेम, और खर्चा थे सिर्फ 9 करोड़ रुपए। तो ये है। तो ये बड़े बड़े संस्थान में, दूरदर्शन आकाशवाणी में जो बड़े नुमाइंदे बैठे हैं, एडीजी डीजी, इनकी सैलरी 2-2 लाख रुपए होती है। करने का कुछ नहीं है, सिर्फ साइन करते हैं। वो आपकी, ना उससे आप किसी गांव वाले को डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, ना उस शहर में बैठे हुए एक बंदा जो टीवी देख रहा है उसे प्रॉफिट होता है, क्योंकि देखना तो आपको प्राइवेट न्यूज़ ही है। फिर भी लोग दे रहे हैं पैसे, गवर्नमेंट जारी कर रही है। और डाटा इंटरप्रेटर जो दूरदर्शन और आकाशवाणी में, उसकी हालत ऐसी है कि मत पूछिए। अगर बंदा सुबह खा के जाता है कि शाम को खाता है कि नहीं खाता है, ये पता नहीं है, क्योंकि उसको 15,000 में परिवार भी चलाना है, घर भी चलाना है। और उसी संस्थान में एक बार ऐसे जो गवर्नमेंट के अधिकारी जो महीने में एक दिन ड्यूटी करते हैं, बायोमेट्रिक का भी इन्फेक्शन से बंद है, वो लोग महीने में एक दिन ड्यूटी जाते हैं। उनकी सैलरी पता है आपको कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात है कि दूरदर्शन में ऐसे नुमाइंदे बहुत मिल जाएंगे, सरकारी अधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद भी सेवा दे रहे हैं। क्या करते हैं? सुट्टे मारते हैं, वहाँ सुट्टे मारते हैं, कुछ नहीं। अपने पीआर से 4 घंटा बैठते हैं, लॉबी में घूमते चले जाते हैं। उनकी सैलरी दे सुनेंगे आप, उनको एडॉप बेसिस पर रखा जाता है। जो 60 साल सेवा देने के बाद भी रिटायर हो जाते हैं, और उनको सैलरी अभी भी मिल रही है 1 लाख रुपए। ऐसे कई है, मेरे मुंह में नाम है लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा। ऐसे बहुत पैक्स है, प्रोड्यूसर है जो 30 साल सेवा देने के बाद भी दूरदर्शन के सरकारी महकमे में, एजेंसी में लग गए हैं और अपना धंधा चमका रहे हैं। उस बंदे के पास लाखों करोड़ों रुपए है, फिर भी वो 1-1 लाख पे रीज्वाइनिंग करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। सरकार कोई देखने वाला नहीं है, उनको जारी करता है। वही गांव में ऐसे लाखों वर्कर, कौशल जो निपुण है, जिसे कहते हैं कि एडिटर, एडिटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कवरेज, एडिटोरियल, पैकेजिंग, वो बाहर धक्के खा रहे हैं। तो ऐसे है। तो भैया, सरकार को चाहिए कि ऐसे संस्थान में ऑब्जर्व करें, लोगों को ढूंढे, लोग से क्या काम लिया जा रहा है, लोग बैठ के सैलरी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको ढूंढें। आकाशवाणी की बात करें, 2006 की बात है, एक मामूली सा लाइब्रेरी असिस्टेंट लाखों रुपए के फुटेज बेचा, लाखों रुपए कमाया। रेडियो के कई उपयोगिता वाली बाइटें, रिकॉर्डिंग्स बाहर भेज देते हैं। तो खैर, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ऐसी खबरें आते हैं कि इन सरकारी संस्थान में करप्शन हो रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। तो बच्चे पाले या पंगा लें, ये पता नहीं है। इनके कॉपी, किताबें, पेन, स्टेशनरी, डस्टबिन, मैगा, चक, आपका हैंड ग्लव, नैपकिन, सारे कुछ सरकारी संस्थान में मिलते हैं। टावल, सब बेच के खाए जाते हैं इनके।
तो भैया सरकार को एक एजेंसी भी हायर कर लेनी चाहिए जो इन करप्शन पे ध्यान रखे, इन सरकारी टेंडरों को ध्यान रखे, सरकारी महकमा के अंदर के ध्यान रखे, वहाँ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इस पे ध्यान रखे। अभी आप क्या जनाब, दिल्ली से बॉर्डर से पार करेंगे आपको लाखों बेरोजगार मिल जाएंगे जो महज 10,000 के रुपये से मंथली पे काम करने को तैयार है, और उनसे बेटर काम करेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। उससे बढ़िया काम करेंगे, मैं लिख के देता हूँ। और ऐसे भी नुमाइंदे हैं जो साले 2 लाख रुपए ले रहे हैं, साइन तक नहीं मारने जानते हैं, वो बैठ के कमा रहे हैं। सरकार को ऐसे कर्मचारियों पर ध्यान रख के निगरानी करना चाहिए और फाइंड आउट करके इनको इनका बकायदा सैलरी रिकवर करना चाहिए। सरकारी स्थान, एयरलाइंस, एयर इंडिया, जेट वाले कर्मचारी रोते रह गए, पायलट से लेके ग्राउंड स्टाफ तक उनकी नौकरी चली गई। एयरटेल में 33,000 से स्टाफ को छांटा गया, आज वो रोड पे है। प्राइवेट जैसे ऑब्जर्व कर रहा है, गवर्नमेंट को भी चाहिए। क्यों गवर्नमेंट में कुछ लोग ही मलाई का मक्खन खाएंगे? क्या उनके भगवान किस्मत लिखा के लाए? इनको करप्शन भी चाहिए, सरकारी गाड़ी भी चाहिए, एसी केबिन भी चाहिए, सब चीज़ दे रहे हो। अरे जागो यार, जागो। भारत के राजधानी से लेके कन्याकुमारी तक चले जाएंगे, एक गरीब की क्या हैसियत है, या आपको फुटेज से रियल स्टोरीज, रियल फुटेज, आंखों देखी लाइफ मिल जाएंगी। एक बंदा अगर रेडी लेके सब्जी बेचने निकलता तो उसे तो पीछे से लात पड़ती है, उसके सब्जियां रोड पे बिखेर देते हैं। उनसे पूछो कि क्या होती कमाई, बल्कि उनसे मत पूछो जो एसी में बैठ के साइन मार के चले जाते हैं। उनका कोई आउटपुट नहीं है, ना उससे देश को नुकसान है। मैं कह रहा हूँ आपको, दूरदर्शन के डीजी एडीजी साइन करेंगे तो क्या रेडी वाले को खाना मिलेगा? आप बता दो। तो भैया इन लोगों को समानता में लाओ, कम्युनिस्ट मत बनो, न मार्क्सवादी बनो, न सोशलिस्ट बनो, एक समाज सेवा बनो। तो सब समाज को देखो, प्लीज ऑब्जर्व, प्लीज लुक फॉरवर्ड, बिहाइंड द, पीछे भी और आगे भी देखो। तूफान आदि से आबादी का है, कोरोना से पहले मरे थे, तूफान से अब मरे, बंगाल में मरे, उड़ीसा में मरे। भैया एक आदमी मरता है, फुटेज दिखाया जाता है, आप क्या एक्शन लेते? कुछ नहीं लोगे। डॉक्टर मार भी देगा, आप क्या ऑथराइज करोगे? एक वेदांता जैसे हॉस्पिटल में कोरोना के नाम पे दूसरा इलाज हो रहा था। कई खबरें आते हैं जो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। केजरीवाल अलग अपनी सत्ता चमका रहे हैं। डीटीसी में स्टाफ की सैलरी रुकनी नहीं चाहिए, भले उस बस में एक सवारी चढ़े या न चढ़े। दिल्ली की सब सारी बसेस चल रही है, कहते हैं कोरोना कंट्रोल। अरे कोरोना कंट्रोल नहीं है, बल्कि आरटीपीसीआर कम हुआ है। कोरोना कंट्रोल कुछ भी नहीं है। आप गांव जाइए, वहाँ आरटीपीसीआर किट जानते भी नहीं लोग। लोग भूखे मर रहे हैं। गांव की तरफ भी देखिए, कहते हैं सिर्फ लाल किला पे चढ़ गए कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अरे भैया उस आत्मा को देखो जाके। खाने के लिए मुहाल है, पिछले 3 महीने से रेडी नहीं निकाल सकते गरीब आदमी, सब्जी नहीं बेच सकते। तो सबको देखो, कोरोना न से तो भूखे मर जाएंगे, वो लॉकडाउन से मर जाएंगे, और 100% मरेंगे। लॉकडाउन ओपन होते देखना कितना क्राइम बढ़ेगी। सरकार सबको एक समान नापो प्लीज, इंडियन गवर्नमेंट प्लीज।
समाज सेवक बनो, लाइसेंसधारी मत बनो, पावर ऑफ जनरल मत बनो। जय हिंद।